आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल थी, वे व्यवहारिक जीवन से संबंधित थी और उनमें कोई दार्शनिक और अस्पष्ट हठधर्मिता नहीं थी। उनकी प्रमुख शिक्षाएं अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। पहला प्रिंसिपल उनके शिक्षा का, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पथ। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। दुनिया में 4 ही सत्य है। पहला, यह संसार दुख और शोक से भरा है। दूसरा, इस सारे दुख और शोक का मुख्य कारण इच्छा है। तीसरा, दुख और पीड़ा को इच्छा को मारकर समाप्त किया जा सकता है। और अंत में इच्छा को केवल अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करके ही दबाया या मारा जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पथ, जिसका पालन प्रत्येक बौद्ध से अपेक्षित है। उसमें 8 सिद्धांत शामिल है। पहला, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मरण और सम्यक ध्यान। इस मार्ग को कभी कभी मध्य मार्ग कहा जाता है, क्योंकि एक ओर बुद्ध ब्राह्मणों के अत्यधिक हठधर्मी और सांसारिक जीवन से घृणा करते थे और दूसरी ओर उन्हें जैनियों की कठोर तपस्या नापसंद थी। उन्होंने अतिवाद से परहेज किया और मध्य मार्ग का अनुसरण किया, मध्य मार्ग को फॉलो किया। दूसरा शिक्षा, अहिंसा। महावीर की तरह बुद्ध ने भी अहिंसा या जानवरों को चोट न पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। वे सभी जीवित प्राणियों की पवित्रता में विश्वास करते थे। वे जानवरों की हत्या या उन्हें चोट पहुंचाने के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार न केवल मनुष्य बल्कि पक्षी और जानवर भी हमारे प्रेम के पात्र हैं। लेकिन महावीर की तरह उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को बहुत दूर तक नहीं ले गए। उन्होंने यह उपदेश नहीं दिया कि हमें पौधे, पत्ते और पत्थर जैसी बेजान चीजों की चिंता करनी चाहिए। तीसरा शिक्षा, ईश्वर के अस्तित्व पर मौन। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में बुद्ध ने मौन रखा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका विश्वास कभी किसी तरह के विवाद का शिकार बने। क्या ईश्वर है या नहीं? यदि यह वास्तव में मौजूद है, उसका आकार या स्वरूप क्या है और वह कहाँ रहता है? ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत विवाद और कलह का कारण बन सकते हैं, और इसलिए बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों पर मौन रहना पसंद किया। वे न तो उसके अस्तित्व को नकारते हैं और न ही निर्वाण प्राप्ति के लिए इसे आवश्यक मानते हैं, भगवान को आवश्यक मानते हैं। चौथा शिक्षा, महावीर की तरह बुद्ध को भी यज्ञों और महंगी बलि में कोई विश्वास नहीं था, जहां बड़ी संख्या में जानवरों की बलि दी जाती थी। इसके बजाय उन्होंने उनके प्रदर्शन की निंदा की। वह ब्राह्मणों और उनके पवित्र ग्रंथ वेदों की श्रेष्ठता से खुद को सहमत नहीं कर सके। उनका मानना था कि निर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति में सभी बाहरी दिखावे, पाखंड बेकार है। पांचवा शिक्षा, उनको जाति पाति की व्यवस्था में विश्वास नहीं था। कास्ट सिस्टम हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यह बात महात्मा बुद्ध को भली भांति ज्ञात थी, इसलिए उन्होंने इस संस्था की कटु शब्दों में निंदा की है। बुद्ध के अनुसार यदि समाज में कोई भेद होना चाहिए तो वह व्यक्ति के जन्म के बजाय उनके कर्मों पर निर्भर होना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति की निंदा की जानी चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, और सब शुद्ध हमारी प्रशंसा के योग्य हैं। इस सिद्धांत का बुद्ध ने बहुत गंभीरता से प्रचार किया। छठी शिक्षा, निर्वाण। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य निर्वाण या सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति है। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर लेता है। यह सर्वोच्च आनंद किसी भी कास्ट और क्रीड का व्यक्ति तभी अचीव कर सकता है जब वह सदाचारी जीवन जिए और 8 फोल्ड पथ का फॉलो करे। सातवां शिक्षा, कर्म सिद्धांत। महात्मा बुद्ध आत्मा और कर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, अर्थात जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यह मनुष्य के कर्म है जो उसके भविष्य को बनाते या बिगाड़ते हैं। हमारे पिछले कर्मों ने हमारे वर्तमान जीवन और हमारे वर्तमान कर्मों को आकार दिया है। हमारा भविष्य तब तय होगा जब हम पुनर्जन्म लेंगे।
कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता। उसे उस वृक्ष के फलों का आनंद लेना चाहिए जिसे उसने अपने लिए उगाया है। यहां बुद्ध कर्म के हिंदू सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। नौवां शिक्षा, नैतिकता पर जोर, मोरलिटी पर जोर। बुद्ध ने नैतिक जीवन पर बहुत जोर दिया, मोरल लाइफ पर बहुत जोर दिया। व्यक्ति को विचार, वचन और कर्म पूरी तरह शुद्ध रहना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कुछ नैतिकताएं निर्धारित की, जैसे दूसरों की संपत्ति का लालच न करना, उस पर कब्जा के बारे में न सोचना, झूठ न बोलना, हत्या न करना, शराब न पीना और नशीले पदार्थों का सेवन न करना, गाना बजाना और नाचना गाना न करना, आरामदायक बिस्तर पर न सोना, फूलों और इत्र का इस्तेमाल न करना, पैसे न रखना न लेना इत्यादि। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने व्यवहारिक आचार संहिता रखी और फिलोसॉफिकल इश्यूज को डिस्करेज किया, जिनका किसी भी आध्यात्मिक उन्नति में कोई हाथ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया गौतम बुद्ध के शिक्षा, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म की प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ जाना होगा गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉलो, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।